बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा एटीएम कार्ड से जुड़ी हुई हिडन फीसेस, वो फीसेस जो आप लोगों को कम पता होती हैं और जो बताई भी बहुत कम जाती हैं। ये बेसिकली हमें जो है ये कहाँ से ये चीज़ हमारे सामने आई है। हमें यूट्यूब चैनल की एक वीडियो के ऊपर हमें कमेंट मौसूल हुआ था, जिसके अंदर एक क्वेश्चन किया गया कि हमें इस फीस के बारे में बताएं जो हमारी डिडक्शन हुई है। वो कमेंट अभी मैं आप लोगों को स्क्रीन पे शो कर देता हूँ। ये कमेंट है एक अली बलोच 1401, इन्होंने कमेंट किया है कि मेरी सिल्वर कार्ड की फ़ीस 3000 अभी कट की है, बट अकाउंट ओपन करके देखा है तो 3480 रुपये हुए हैं और वो डिटेल अकाउंट स्टेटमेंट में भी नहीं आ रही। तो इसका इंशाल्लाह जवाब भी दूंगा और बहुत सारे लोगों के डाउट जो हैं वो आज की इस वीडियो में क्लियर होंगे। तो सबसे पहले अगर हम देखें कि एटीएम से रिलेटेड कौन कौन सी फीसेस जो हमारे जहन में हैं, जो हो सकती हैं, जो होती भी हैं, तो जिस पे सबसे पहले नंबर पे आपको स्क्रीन पे भी शो हो रहा है कि एटीएम कार्ड इशुएंस और एटीएम कार्ड के रिप्लेसमेंट की फ़ीस है। जब हम इशू करवाते हैं तब भी हमें फ़ीस पड़ती है, अगर कभी गुम हो जाता है तो फिर हम रिप्लेसमेंट के लिए जो है वो लेते हैं, तो तब भी बहुत सारे बैंक फ्री भी देते हैं लेकिन चार्जेस भी होते हैं रिप्लेसमेंट के। इसके अलावा कार्ड की एक एनुअल फ़ीस होती है। ये कार्ड जो है वो हर साल इसके चार्जेस होते हैं। मिसाल के तौर पे अगर हमने कार्ड एक इशू करवाया है, उसकी 5 साल की मुद्दत है एक्सपायरी की, लेकिन उसकी इशुएंस के टाइम पे भी कटेंगे और फिर जो है वो एनुअल भी हमारी फ़ीस जो है वो कटेगी। कितनी कटेगी थोड़ी तफसील मैं आप लोगों को बताऊंगा। रिन्यूअल फ़ीस भी होती है। रिन्यूअल फ़ीस जो है वो कभी रिन्यू अगर आपने करवाया है तो उसकी जैसे रिप्लेसमेंट होती है, इसी तरह रिन्यूअल की फ़ीस होती है। विड्रॉल फ्रॉम अदर बैंक एटीएम, अगर आप अपने ही बैंक यानी जिस बैंक का आपका अकाउंट है उसी बैंक से विड्रॉ करते हैं तो कोई चार्जेस नहीं होते, अदर बैंक से करते हैं तो चार्जेस होते हैं। बैलेंस इंक्वायरी की भी फ़ीस होती है अदर बैंक पे जाके अगर आप करते हैं। इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन करते हैं तो उसकी भी कोई फिक्स आपको फ़ीस डिडक्ट होती है। मिनी स्टेटमेंट अगर आप निकालते हैं किसी भी अदर बैंक से तो उसकी भी फ़ीस डिडक्ट होती है। ये तो आम फीसेज है ना, जो बहुत सारे लोगों को पता भी है, अगर नहीं भी पता तो इसकी तफसील जो है वो समझ में भी आती है कि ये एक फ़ीस है। लेकिन अगर आपको बताया ये जाए कि आपके एटीएम कार्ड की इशुएंस फ़ीस है जी 3000 रुपये, लेकिन अकाउंट से 480 रुपये एक्स्ट्रा कट जाएँ तो वो किस चीज़ के हैं, वो मैं आज थोड़ा सा आपको गाइड भी कर देता हूँ। बहुत सारे लोगों के डाउट क्लियर होने जा रहे हैं। ये है फेडरल एक्साइज ड्यूटी। जो बैंक की सर्विसेज है ना उसके ऊपर फेडरल एक्साइज ड्यूटी है, एक टैक्स है जो कि गवर्नमेंट रिसीव करती है बैंकों से, और ये उन प्रोडक्ट पे अप्लाई होता है बैंकिंग प्रोडक्ट पे 16% के हिसाब से। मिसाल के तौर पे जैसे कि भाई की जो फ़ीस है वो 3000 रुपये डिडक्शन हुई है, 16% इस पर अगर एफ लगाएं तो 480 रुपये एफ बनती है, तो इनका टोटल जो है वो 3480 रुपये बनता है। अक्सर औकात अगर आप बैंक में भी जाते हैं तो 2000 फीस आपको बता देते हैं, 3000 जो भी एटीएम कार्ड की फ़ीस है वो एटीएम कार्ड की जो बैंक की फ़ीस है वो तो बता देते हैं, लेकिन टैक्स जो है वो आपको क्लियर नहीं किया जाता। तो ये आप अपने जहन में बिठा लें कि जो भी बैंक की फ़ीस होगी उस पर टैक्स भी एप्लीकेबल होता है। वो आप ज़रूर बैंक से क्लियर कर लें। बैंक से नहीं आपको पता चलता तो हेल्पलाइन से कर लें और नेट से सर्च कर लें, हमारी वीडियोस को देख लिया करें, यहाँ से भी आपको बहुत सारी मालूमात मिल जाती हैं। तो इनकी अगर एटीएम की जो इशुएंस फ़ीस है 3000 है तो इस पे एफ डाल के ये 3480 रुपये भाई ये जो कटे हैं ये एफ डाल के कटे हैं। तो इनकी दूसरी बात ये थी कि स्टेटमेंट में शो नहीं हो रही। स्टेटमेंट को में ज़रूर शो होती है। आप अपने अकाउंट की एक स्टेटमेंट निकलवा के जहाँ पे आपकी ये जो एटीएम कार्ड के चार्जेस लिखे हुए हैं उसके बिल्कुल नीचे फेडरल एक्साइज ड्यूटी एफ या कोई और लफ्ज़ ज़रूर लिखा होगा जो 480 रुपये आपके अलहदा से कटे होंगे। तो नाज़रीन उम्मीद करता हूँ कि ये डाउट आपका ज़रूर क्लियर हुआ होगा। अगर आपकी किसी भी किस्म की कोई फ़ीस डिडक्ट हुई है, कोई भी मालूमात आप लोगों को चाहिए, वीडियो में कमेंट करें, इंशाल्लाह ज़रूर आपको वीडियो की सूरत में या फिर कमेंट की सूरत में आपको उसका आंसर ज़रूर मिलेगा। इसी के साथ हमें आज की वीडियो से इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।